तो तेरे जूते ऐसे हैं कि दोबारा कोई ग्राहक आता ही नहीं है। पर उसको ऐसा लग रहा है कि एक बार जो जूता लेकर गया उसको दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो, निंदा करने वाले निंदा करते हैं पर बापूजी चुप रहते हैं, तो वो समझते हैं कि निंदा करने वाले सही हैं, ये लोग गलत है, इसलिए तो बोलते नहीं है। मुझे भी किसी ने कहा था नहीं, अपने को कुछ जवाब देना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। तो निंदा करने वाले भी ऐसा समझते हैं कि भाई ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो जूते की दुकान वाला समझ रहा था ना, ऐसा ही समझते, तभी तो कोई दोबारा लेने ही नहीं आता है। बीमार आदमी वैद्यराज से बोला कि वैद्यराज दवाई ले ली, फिर वो परहेज बताते ना वैद्यराज। तो रोगी पूछ रहा था कि मैं फल खा सकता हूं, सेव फल, अनार, पपीता। वैद्यराज बोले खा सकते हो। अच्छा, तो मैं दूध पी सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, पी सकते हो। अच्छा, तो मैं हरी सब्जियां खा सकता हूं? जरूर खा सकते हो, क्यों नहीं। तो रोटी खा सकता हूं? खा सकते हो। अच्छा, तो चाय पी सकता हूं? हाँ, बोले आयुर्वेदिक चाय पी सकते हो। फिर पूछे कि अच्छा, तो वैद्यराज ये बता, मैं दही खा सकता हूं? वैद्यराज ने कहा मेरा सिर छोड़कर सब खा सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते बहुत ज्यादा हैं, फिजूल, बिना मतलब का, और करते भी ऐसा बहुत हैं, बिना मतलब का। बच्चे ने ड्राइंग रूम में स्केच पेन से दीवार पर बहुत सारी लकीरें खींच दी। मां ने पूछा ये क्या किया? लड़का बोला कि मां तू ही तो कहती थी ड्राइंग रूम में, इसलिए मैंने सोचा ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग कर दो। अब अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसे कई लोग होते हैं कि कर्म करने को कहा गया पर किया कुछ, तो परिणाम वैसा ही आता है। इसलिए पंचशील की बात जो कल कही गई थी, पंचशील हो तो जीवन में ये पंचामृत सहज में प्राप्त होता है। दर्शनामृत, श्रवणामृत, विवेकामृत, वचनामृत और कर्मामृत। ये पंचामृत आ जाए तो पंच प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकाश, वो आदमी अंधेरे में नहीं रहेगा, ठोकर नहीं खाएगा, उसके जीवन में उजाला होगा। अंधेरे में आदमी ठोकर खाता है, प्रकाश में नहीं। दूसरा, उसके जीवन में भगवत प्रेम, गुरु चरणों में प्रेम, पंच प्रसाद में दूसरा प्रेम उसको प्राप्त होगा। स्वाभाविक, ये पंचामृत जिसके जीवन में होगा उसका प्रेम नहीं बढ़ेगा, ईश्वर में, गुरु में खूब बढ़ेगा। और तीसरा, पंच प्रसाद में तीसरा प्रसाद प्रेरणा, उसको कदम कदम पर गुरु की प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा करो, ऐसा करो, तुम फायदे में रहोगे, प्रेरणा मिलेगी, बिल्कुल पक्की बात, सपने में भी मिल जाए। जैसे एक साधक सोए थे, तो वो बहुत समय से बापूजी को कहते थे हमारे घर आओ, घर आओ बापू, हमारे घर को पावन करो। साबरमती में ही रहते, उनकी होटल अभी भी है साबरमती में, मैंने देखी। तो एक रात को घर पे सोए थे, सपना देखा कि बापूजी हमारे घर आ गए। खुश हो गए, प्रणाम किया। तो बापूजी ने कहा कि यहाँ पड़े हो, जाओ अपनी होटल पे, जो दूध आया है वो फेंकवा दो। तो हड़बड़ा कर उठ बैठे, देखा कि 4:30 बज गए हैं और प्रभात का सपना, ब्रह्म मुहूर्त का सपना 4:30 बजे का सुबह। जल्दी तैयार होकर अपनी होटल पे पहुंचे। तो जो नौकर थे काम करने वाले, वो
चाय बनाकर ग्राहक को देने की तैयारी कर रहे थे, तो इन्होंने जाकर कहा, खबरदार कोई ग्राहक को कुछ मत देना, फेंकवा दो, सारा दूध फेंक दो। बोले क्यों? बोले मेरे को गुरुदेव ने कहा है। तो बोले गुरुजी ने अभी इतना सुबह गुरुजी आपके घर आए थे क्या? बोले नहीं, स्वप्ने में आए थे। तो नौकर जरा राजसी तामसी थे, अरे बोले सेठ जी कहाँ स्वप्ने की बातों में पड़ते, स्वप्न कोई सच्चा होता है क्या? बोले नहीं, तुम कुछ भी मत बोलो इस बारे में, मेरे को गुरुजी ने कहा है फेंकवा दो तो फेंकवा दो। तो नौकरों ने सोचा कि अपन बोलते हैं कि हाँ फेंक दिया, अपन बेच के रोकड़ी कर लेंगे, ये सेठ जी तो खाली भावनाओं में बहे जा रहे। तो नौकरों ने दूध साइड कर दिया, सेठ को कह दिया कि हमने दूध फेंकवा दिया। तो उन्होंने फिर भी हुआ कि क्या पता भाई बापू ने कहा है, क्या पता कुछ होगा। तो थोड़ा दूध एक कुत्ते के पिल्लर को पिलाया, वो बेचारा वहीं ढेर हो गया, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। फिर सारा दूध जब छाना गया तो उसमें से मरी हुई छिपकलियां निकली 2-3। तब उन्होंने माफी मांगी और प्रायश्चित किया। और सेठ जी ने डांटा कि कमबख्त, मैंने तो पहले ही कहा था कि बापू ने कहा है, तुम बापू की बात काटते हो। बापूजी ने स्वप्ने में कहा कि दूध फेंक दो, तो कहा तो आदेश मानो ना। देखो जो जितना शांत होता है ना, हृदय शुद्ध होता है, तो स्वप्ने में ऐसे संकेत मिलते हैं। हाँ, पर किसी को स्वप्ने में डरावने स्वप्ने आए, भूत प्रेत के आए, तो वो कोई संकेत नहीं है, डरना नहीं है। डरावने स्वप्ने आए तो सुबह नहा धोकर घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो, शिवलिंग पर दूध शहद आदि से अभिषेक कर देना, मां मृत्युंजय मंत्र जप लेना। तो डरावना स्वप्न कुछ दिखा है तो वो कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो कट जाएगा भगवान की कृपा से। तो प्रकाश, पंच प्रसाद, प्रेम, करुणा, प्रेरणा, प्रेरणा मिलती रहेगी। कोटा राजस्थान में एक साधक पर, वो सरकारी भंडारण में काम करते थे, अनाज वगैरह रखते हैं ना, सरकारी गोदाम होते हैं बड़े बड़े अनाज के, तो वहां काम करते थे, इंचार्ज थे वहां के। अब उसमें अनाज की चोरी हुई, क्या हुआ, तो सारा उन पर आया आरोप कि 5 लाख और कितने हजार रुपए उनको भरने को कह रहे थे और केस चल रहा था। तो उन्होंने केस के कागजात वगैरह कोटा के आश्रम में लाकर, जहां बड़दादा की स्थापना की हुई है, बापूजी की तस्वीर रखी हुई थी, वहां गुरुदेव की तस्वीर के नीचे वो कागजात रख दिए और हाथ जोड़कर बैठ गए कि प्रभु आप तो जानते हैं बापू मेरा कसूर नहीं है, मैंने अनाज नहीं उठवाया, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है। ऐसी प्रार्थना की, शांत बैठे, परिक्रमा की, थोड़ा जप किया और फिर वो कागजात उठाकर गए। तो कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया और उनको 5 रुपया भी नहीं भरना पड़ा, क्योंकि वो सच्चाई पर थे, चोरी उन्होंने की नहीं थी। पर आप देखो कैसे उनको प्रेरणा हुई कि नहीं, मैं वहां जाता हूं, बड़दादा के पास बैठूंगा और ये कागज कोर्ट केस के बापूजी के चरणों में रख दूंगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रेरणा मिलती है। मीनेश भट्ट नाम का एक लड़का ग्वालियर मध्य प्रदेश में परीक्षा देने गया था, कोई विषय भी बताया था, मैं भूल गया वो विषय, काफी टाइम पहले की बात है। 3 से 6 बजे तक का समय था पेपर का। जब उसके हाथ में पेपर आया तो देखते ही बेचारा घबरा गया। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक एक शब्द भी नहीं लिखा, 1 घंटे में एक शब्द नहीं लिखा। अब 2 घंटे बचे। आप सोचो कि उसमें तो टाइम पूरा होते ही ले लेते हैं ना, भाई टाइम हो गया चलो। अब 2 घंटे बचे, बेचारा सिर नीचा किए हुए बैठा था।
कई बार घबराहट के कारण आदमी बहुत कुछ खो देता है, इसलिए कोई ऐसी बात हो तो घबराना नहीं चाहिए, जीभ तालों में लगा के बैठना चाहिए, अपना मंत्र जप करना चाहिए। क्या हुआ, सिर नीचा किए हुए मीनेश बैठा था, तो उसके गले में बापूजी के चित्र वाला लॉकेट था। ऐसे नजर पड़ी गुरुदेव के चित्र पर, तो बापूजी मानो उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटे 1 घंटा बीत गया, तूने अभी तक कुछ लिखा नहीं, तू शुरू तो कर, मैं तेरे साथ हूं, शुरू कर बेटे। वाली को सुग्रीव ने नहीं मारा, पर भगवान ने कहा ना सुग्रीव तू जा तो सही। सुग्रीव ने कहा वाली मेरे को मार डालेगा, भगवान ने कहा नहीं तू चिंता मत कर, तू जा, बाकी पेड़ के पीछे से छुपकर वाली को मैं मार डालूंगा। बापूजी ने प्रेरणा दी कि जैसे वाली को तो